जी हां, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक और इस बैठक में तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। मसलन बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। स्वाभाविक है कि जब जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होती है तब किसी गंभीर मसले को लेकर चर्चा चल रही होती है। हालांकि अभी एजेंडा स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे की रणनीति को लेकर यह बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक तरह से कमान संभाले हुए हैं। तो जब जब इस तरह की बैठक होती है तो स्वाभाविक है कि कई गंभीर मसले सामने रखे जाते हैं, कई एजेंडे ऐसे रखे जाते हैं जिसको लेकर विस्तार से चर्चा की जाती है और आगे की रणनीति पर काम किया जाता है। और आपको यह भी बता दें, क्योंकि अब से कुछ महीने बाद 5 विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है। और कल भी ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पार्टी की तरफ से कुछ प्रत्याशियों का ऐलान भी किया गया और पार्टी सीधे तौर पर यह संदेश दे रही है कि हम अभी से ही तैयार हैं और अभी से ही पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। चलिए, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या क्या एजेंडे हैं? नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नितिन, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में क्या क्या एजेंडे हैं? देखिए, बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद है। जानकारी मिल रही है जेपी नड्डा अमित शाह हैं, तो क्योंकि इससे पहले पार्टी की एक बैठक हुई थी और उससे पहले एक अहम बैठक 2-3 दिन पहले भी पार्टी ऑफिस में बीजेपी की तरफ से हुई थी, जिसमें तमाम 5 राज्यों को लेकर चुनाव में चर्चा हुई थी। अब क्योंकि जहां दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वहां पर लगातार रणनीति बदलकर इन 5 राज्यों में चुनावों को लेकर के लगी हुई है, तो बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि जो कुछ कर्नाटका में कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी वही स्ट्रैटेजी मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनाई जा रही है। तो बीजेपी कैसे चुनावों में आगे परफॉर्म करेगी, इस चीजों को लेकर लगातार मंथन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और कई बैठकें भी इससे पहले जो है यहाँ पर की गई। एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें कि तमाम एनडीए के नेताओं ने मिलकर चलने की बात कही थी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा मौजूद हैं, तो फीडबैक के ऊपर भी चर्चा, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री बैठक करते हैं तो जो भी अगर राजनीतिक मुद्दे के ऊपर करनी है तो वहां पर जो फीडबैक है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। साथ ही आगे क्योंकि ये भी कयास चले थे पहले कि संसद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव हो सकता है, संसद सत्र से पहले ही बात की जा रही थी, लेकिन बाद में इस बात पर विराम लग गया। तो वो भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चीज़ें भी आगे की जा सकती हैं। साथ ही और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से टिकटें जो है बदली जाएंगी, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो आगे क्या स्ट्रैटेजी हो उस चीज़ों के लिए चर्चा इसमें की जा सकती है। तो फिलहाल बैठक चल रही है, देखना होगा क्या निकल के आता है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए।